दर्शकों को रमन रावल का नमस्कार। आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल के ताजा घटनाक्रम की। जैसा कि आप जानते ही हैं, तृणमूल कांग्रेस में आज शाम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय का प्रवेश हो गया। तो पहले तृणमूल कांग्रेस में ही थे, लेकिन जैसे ही भाजपा ने वहां पर अपना काम का विस्तार किया था और तृणमूल कांग्रेस के वामपंथी दल के कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भाजपा में शरीक हो रहे थे, उस समय मुकुल राय भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। अभी एक महीने पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर वे नादिया जिले की कृष्णा नगर सीट से विधायक भी चुने गए भाजपा के टिकट पर। उनके बेटे विधानसभा का चुनाव हार गए थे, बीजपुर सीट से मुकुल राय चुने गए थे। इस समय वे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। फिर एक महीने डेढ़ महीने में ऐसा क्या हुआ कि उनका मोह भंग हो गया भारतीय जनता पार्टी से, तो फिर से तृणमूल कांग्रेस में लौट आए। ये घटनाक्रम शुरू हुआ है 8 जून से प्रत्यक्ष तौर पर, जब तृणमूल कांग्रेस के जो अभी आ चुके हैं नेता मुकुल राय, इनकी पत्नी 1 महीने से बीमार है, अस्पताल में भर्ती थी। उन्हें देखने 8 जून की दोपहर में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पहुंचते हैं। तब तक करीब 1 महीने के दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई भी नेता कृष्णा राय का हालचाल जानने नहीं पहुंचा था। अभिषेक बनर्जी वहां पहुंचे, उन्होंने उनसे बातचीत की, मुकुल राय से चर्चा की, वे वहां से पलट कर गए। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को सूझ पड़ी कि अपने नेता के परिजन पे कोई तकलीफ है तो उसका हालचाल जानना चाहिए। उसी वक्त दिलीप घोष, जो पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उसके बाद फिर वे पहुंचे और बताते हैं कि उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुकुल राय से उनकी पत्नी के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। इस बीच में खबरें चलने लगी कि मुकुल राय फिर से तृणमूल कांग्रेस में लौट सकते हैं। इसकी क्या वजह रही है, ठीक ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन जैसा कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार फिर से आने के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं, समर्थकों के साथ में जो हिंसक घटनाएं हो रही थी और जिसको प्रतिशोध की कार्रवाई कह सकते हैं, उस तरह का भी सिलसिला प्रारंभ हुआ था। हालांकि इसके कुछ आधार ढूंढे गए, जैसा कि हाल ही में जिसने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया है, जो तृणमूल कांग्रेस के ही थे पहले, शुवेंदु अधिकारी, उनके और उनके भाई के खिलाफ राहत सामग्री चुराने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। इसी के साथ में जो दिलीप घोष है, भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष, उनके खिलाफ करीब 65 शिकायतें लंबित है, ऐसा पश्चिम बंगाल पुलिस का कहना है। और उन्होंने इशारा किया कि कभी भी उन पर कार्रवाई हो सकती है। हो सकता है मुकुल राय भी उसी घबराहट में या उसी आशंका के चलते तृणमूल कांग्रेस में चले गए। उन्हें लगा हो कि 5 साल तक ममता बनर्जी सरकार से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से निपटना उनके लिए कठिन होगा। इसी के मद्देनजर हाल ही में जो पश्चिम बंगाल संगठन की बैठक हुई थी, उस बैठक में भी मुकुल राय, शमीक भट्टाचार्य और राजीव चटर्जी ये उस बैठक में शरीक नहीं हुए। ये प्रमुख वहाँ के नेता हैं और ऐसी अपेक्षा की जा रही थी कि बैठक में रहेंगे, लेकिन उस बैठक में शरीक नहीं हुए। उससे भी इन आशंकाओं को बल मिला कि ये जाकर कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है, जिसकी परिणति अंततः शुक्रवार 11 जून की दोपहर में सामने आ गई, जब करीब दोपहर 2:30 बजे तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में मुकुल राय और उनके बेटे पहुंचे। उन्होंने वहां पे तृणमूल में प्रवेश की घोषणा की। उसी वक्त कुछ दिलचस्प और उल्लेखनीय बातें भी हुई। ममता बनर्जी वहां मौजूद थी। उन्होंने प्रेस से जब चर्चा की तो उन्होंने एक बात कही कि तृणमूल कांग्रेस में गद्दारों को वापस नहीं लिया जाएगा। ये बड़ी अनोखी और दिलचस्प बात है कि गद्दारों को वापस नहीं लेने की बात जहां की जा रही है, वहां उनकी पार्टी से गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी में गए मुकुल राय को ही प्रवेश दिया गया था। अब इसका मतलब ये है कि तृणमूल कांग्रेस के जो लोग भाजपा में चले गए थे, अगर वे वापस लौटते हैं तो ममता बनर्जी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इसी के अलावा उन्होंने किसी भी व्यक्तिगत सवालों के जवाब देने से मना कर दिया। और जैसे ही बात फिर शुवेंदु अधिकारी की उठी
पत्रकारों ने जैसे उनके नाम का उल्लेख किया, वे प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्ति की घोषणा करके चली गई। मुकुल राय के तृणमूल कांग्रेस में वापसी के बाद से अगले 5 साल काफ़ी हलचल और उथल पुथल रहने वाली, और ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कि जो नेता गए थे भाजपा में वे फिर से लौट कर आ सकते हैं। जो विधायक बन गए हैं वे भले न लौटें, लेकिन जो कार्यकर्ता जो किसी पद तक नहीं पहुंच पाए हैं उनमें जरूर कुछ खलबली मचेगी। हालांकि मुकुल राय को लेकर भी ये खबरें सामने आ रही थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब भी विस्तार होगा वे वहां मंत्री बनाए जा सकते हैं। मुकुल राय का राजनीतिक भविष्य जो दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि तृणमूल कांग्रेस से ही फरवरी 2021 में जो राज्यसभा सीट खाली हुई थी उस राज्यसभा सीट पर मुकुल राय को भेजा जा सकता है, और चूंकि दल बदल उन्होंने किया है तो उन्हें अपनी विधानसभा सीट छोड़नी पड़ेगी। तो उनके बेटे जो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं उन्हें उस कृष्णानगर सीट से विधानसभा का टिकट दिया जा सकता है। बंगाल में असल खेल अब शुरू हुआ है। ममता बनर्जी और बंगाल की भाषा में जो कहा जाता है कि खेला खेलते हैं, तो अब राजनीति का दिलचस्प खेल भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच में पश्चिम बंगाल में कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक जारी रहेगा, और काफ़ी उथल पुथल, काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी तनावग्रस्त भी ये खेल हो सकता है। इसके क्या परिणाम, क्या अंजाम होंगे, इसका इंतजार पूरा देश करेगा। धन्यवाद।